Hello friends, we will discuss about the meaning of international pricing policies, strategies, methods. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल प्राइसिंग। प्राइस गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज वैल्यू है जो कि मनी की टर्म्स में होती है और जो चार्ज की जाती है सेलर द्वारा कस्टमर से। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट द कस्टमर पेज टू सेलर फॉर द बेनिफिट्स he receives from the product or for getting possession of the product। इसमें क्या होता है, जो कस्टमर है वो सेलर को एक मनी की टर्म में अमाउंट पे करता है प्रोडक्ट के जो भी बेनिफिट्स होते हैं उसको रिसीव करने के लिए और प्रोडक्ट की पोजेशन को गेट करने के लिए। प्राइसिंग पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज, मेथड्स। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ कंपटीशन। इसमें दो पार्ट आते हैं, फर्स्ट है अबव कंपटीशन, सेकंड है बिलो कंपटीशन। अगर इंटरनेशनल मार्केटर के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इमेज अच्छी है, ब्रांड अच्छी है तो वो कंपटीशन इजीली बीट कर सकता है, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई चार्ज कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केटर है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ब्रांड अच्छी नहीं है, इमेज अच्छी नहीं है तो वो कंपटीशन को इजीली बीट नहीं कर सकता और उसे अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिमांड। अगर मार्केटर के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, अगर उसकी डिमांड अच्छी है इन बूम सिचुएशन तो वो प्राइस हाई चार्ज कर सकता है एंड वाइस वर्सा सिचुएशन। थर्ड पॉइंट है स्कीमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी। स्कीमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी। इस प्राइसिंग पॉलिसीज में जो मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस सबसे पहले हाई रखेगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एप्पल फ़ोन स्टार्टिंग में मार्केट में आया था तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई था, लेकिन धीरे धीरे उसका प्राइस कम होने लगा था। उसके बाद है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है और बाद में धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जैसे कि जियो का एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टिंग में हमें नेट पैक फ्री मिलता था लेकिन धीरे धीरे पैसे चार्ज होने लग गए थे जियो के नेट पैक के लिए, ठीक है। उसके बाद है यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी को हम स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्राइस पॉलिसी में एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट्स को सेम प्राइस पर बायर को सेल करता है। यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी का एग्जांपल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को सेम प्राइस पर सेल किया जाता है बायर को। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग पॉलिसी। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें सेलर डिफरेंट नेशन में डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है प्रोडक्ट का। इसका एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अडोप्ट डिफरेंशिएटेड प्राइस पॉलिसी, राइट। 7th पॉइंट है टू टायर प्राइसिंग पॉलिसी। टू टायर प्राइसिंग पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें बिजनेस यूनिट अपने प्रोडक्ट को दो प्राइस पर सेल करती है, लोअर प्राइस, हायर प्राइस। लोअर प्राइस होता है डोमेस्टिक नेशन के लिए और हायर प्राइस होता है फॉरेन नेशन के लिए, क्योंकि अगर वो फॉरेन नेशन में अपना प्रोडक्ट सेल करता है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, डॉक चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है। 8th पॉइंट है जोनल डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी। जोनल डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी में इंटरनेशनल मार्केटर टोटल एरिया को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर देता है और उसके बाद अपने प्रोडक्ट का प्राइस
सेट करते हैं। 9 पॉइंट है ओड प्राइसिंग पॉलिसी। ओड प्राइसिंग पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें साइकोलॉजिकल एडवांटेज को गेन करने के लिए ओड नंबर्स में प्राइस चार्ज किया जाता है। जैसे कई बार आपने टीवी चैनल में एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कि आपको कोई प्रोडक्ट अगर सेल किया जा रहा है तो उस पर प्राइस लिखा होता है 9,999 रुपये, 499 रुपये, ठीक है। ये होता है ओल्ड प्राइसिंग पॉलिसी। 10th पॉइंट है प्रीमियम प्राइसिंग पॉलिसी। प्रीमियम प्राइसिंग पॉलिसी हाई डिमांड प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लग्जरीज प्रोडक्ट्स के लिए यूज की जाती है। इसको प्रेस्टाइज प्राइसिंग पॉलिसीज भी बोला जाता है, प्रेस्टीज प्राइसिंग पॉलिसी, राइट। उसके बाद है 11th पॉइंट प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजी। 11th पॉइंट है प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजी पॉलिसी। प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजी पॉलिसी रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एक ग्रुप है जो कि एक सिंगल ब्रांड के अंदर सेम कंपनी के द्वारा सेल किया जाता है। थैंक यू।